परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, लौ काना अर्ज़न क़रीबन व सफ़रन क़ासिदा लत्तबिउका। ऐ मेरे हबीब, अगर सफ़र करीब का होता और माले गनीमत भी मिलना होता तो ये लोग सफ़र पे आपके साथ चल पड़ते। आयत में क्या कहा? सफ़र करीब का हो और माले गनीमत भी मिले तो रसूल अल्लाह के साथी रसूल अल्लाह के साथ चल पड़े। आयत नाज़िल कब हुई? ये जंग में जाने की एक पेशन गोई के तौर पे आयत आई। रसूल ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद अभी रसूल चले थे कि आयत आ गई, सहाबाए किराम को रोका और नबी ने कहा कि भाई जंग पे जाना है। अब सहाबाए किराम ने देखा कि भाई जंग पे जाने का बोल रहा है रसूल अल्लाह। तब सहाबाए किराम ने क्या कहा? बहाने बनाना शुरू कर दिए। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में फुला मसला है, मैं आपके साथ सफर पे नहीं जा सकता। किसी ने कहा मेरे साथ फुला मसला है, मैं सफर पे नहीं जा सकता। किसी ने कहा कि मैं बीमार हूँ, किसी ने कहा घर में बीवी बच्चे अकेले रह जाएंगे, बच्चे छोटे हैं। हर किसी ने बहाना बनाना शुरू कर दिया। यानी जंग में जाने से टकरा रहे थे, जंग में जाकर जंग में ना जा रहे थे। कहने लगे फुला मसला है, फुला मसला है, बहाने बनाते गए। और इसी सूरह तौबा की अगली ही आयत में अल्लाह ने फैसला सुना दिया। आयत ने कहा कि अगर सफर करीब का होता और माले गनीमत भी मिलना होता तो ये लोग सफर पे आपके साथ चल पड़ते। इन लोगों ने सफर पे ना जाके अपने आप को कहां डाला? आयत ने फरमाया कि इन लोगों ने सफर पे ना जाके अपने आप को हलाकत में डाला है। तो पहला जुमला आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ, कुरान मजीद ने फैसला कर दिया कि जंग में जाने से हलाकत नहीं मिलती, जंग में भाग जाने से हलाकत। जंग में जाने से हलाकत नहीं मिलती, भाग जाने में हलाकत मिलती है। ये तस्करा था रसूल अल्लाह के सहाबियों का। सफर करीब का हो और माले गनीमत मिले तो सफर पे साथ चल पड़े। इसी के बरअक्स कदम कदम पे हुसैन बताते गए सफर भी दूर का है, माले गनीमत भी नहीं मिलेगा, हुसैन के साथी साथ साथ है। ये है हुसैन के साथी। किस मार्फत पे है? रसूल अल्लाह के साथियों में और इमाम हुसैन के साथियों में क्या फर्क है? अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी से किसी ने पूछा कि बताइए कि ये रसूल के साथियों में और इमाम हुसैन के साथियों में फर्क क्या है? तो उन्होंने कहा कि फर्क कितना है? कहने लगे फर्क बस आओ और जाओ का है। का फर्क आओ और जाओ का है। का क्या मतलब आओ और जाओ का बस फर्क यही तो है, नबी बुलाते रहे वो आते नहीं, हुसैन भेजते रहे वो जाते रहे। हुसैन भेजते रहे वो जाते नहीं थे। क्या मंजिलत है हुसैन इब्न अली के साथियों की। शब आशूर इमाम हुसैन ने जब अपने असहाब की झुरमट में खुतबा दिया तो असहाब को बिठा के क्या फरमाने लगे? इमाम हुसैन ने खुतबा फरमाया, कहने लगे ऐ मेरे साथियों, मेरे नाना ने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा वाक़या रोनुमा होना है, कल हम सब ने शहीद हो जाना है, कल हम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। असहाबे हुसैन की झुरमट में हुसैन खुतबा फरमा रहे हैं कि मेरे नाना ने बताया था। क्या बताया था? कि जब तक मशीयत ने चाहा हम वहाँ रहेंगे और जब मशीयत ने चाहा तो हम वापस पलटेंगे। इमाम ने रजत की तरफ इशारा किया, जब तक मशीयत ने चाहा हम वहाँ रहेंगे और जब मशीयत ने चाहा हम वापस पलटेंगे। इमाम ने नहीं कहा कि मैं वापस पलटूंगा, इमाम ने कहा हम वापस पलटेंगे। इमाम का ये जुमला बता रहा है कि इमाम ज़माना के 313 में 72 हुसैन के साथी मौजूद होंगे। और इमाम ने क्या फरमाया? सुनो, कल तलवारें चलेंगी, नेज़े चलेंगे, तीर चलेंगे, कल जख्मों पे जख्म लगेंगे। तुम में से जो इन जख्मों को बर्दाश्त कर सकता है वो मेरे साथ यहाँ रुक जाए और जो नहीं बर्दाश्त कर सकता वो यहाँ से चला जाए। जन्नत की जमानत मैं हुसैन देता हूँ। क्या फरमाया? कल तलवारें चलेंगी, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। सारे मुतमईन बैठे हैं। यहाँ इमाम क्या कह रहे हैं कि कल तलवारें चलेंगी, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, फना हो जाओगे, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। मुतमईन बैठे हैं। भाई मुतमईन क्यों बैठे हैं? जुमला कह दो, आखिर मुतमईन क्यों ना होते नफ्से मुतमईना के साए में जो बैठे हैं। नफ्से मुतमईना के साए में बैठे हैं और इमाम हुसैन ने यूं
यूं ही नाज नहीं किया अपने साथियों पे, क्या फरमाया, इन्नी लम आलम असहाब खैरी, मैं अपने असहाब से बेहतर कोई असहाब जानता ही नहीं। ऐसे सहाबी थे। इमाम ने बता दिया कि कल क्या क्या होना है, जाने को कोई तैयार नहीं। और हत्ता के बात तो यह है कि हुसैन के लश्कर के साथियों का कमाल भी यह था कि इस लश्कर के 6 महीने के बच्चे से लेकर 97 बरस तक का बुजुर्ग, हर कोई कह रहा है मौला पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। हर एक का कहना मौला पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। इस बात को बतला रहा है हुसैन ने अपने साथियों को करबला से बताई नहीं है, करबला दिखाई है। अपने साथियों को करबला बताई नहीं है, करबला दिखाई है। यही कैफियत थी। इमाम ने कहा जो जाना चाहता है चला जाए। तो सहाबा किराम जो थे, कुछ सहाबा किराम हुसैन इब्न अली के, उनमें से कुछ नाम है, हबीब का नाम है, और भी बहुत सारे सहाबी हैं जिन्होंने तलवारें उठा के अपनी गर्दन पे रख ली। कहा मौला आप हुक्म दीजिए, हम अपना सर अभी उड़ा दें। मौला अगर आप हुक्म करें तो हम अपना सर तन से जुदा कर दें। और ये एक मर्तबा नहीं, ऐसा अमल अगर 70 मर्तबा भी करना पड़े, 70 मर्तबा अल्लाह मुझे जिंदगी दे, 70 मर्तबा मैं आपके साथ ऐसे ही रहूंगा, चाहे मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, जिस्म को राख कर दिया जाए, आग जला दी जाए और राख को हवा में उड़ा दिया जाए, 70 मर्तबा ये फेल मेरे साथ अंजाम दिया जाए, ऐ अबा अब्दुल्लाह तब भी आपका दामन ना छोड़ूंगा। ऐसे सहाबी थे हुसैन के। इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया में फरमाया, मेरा सलाम हो हुसैन के उन साथियों पर जिनकी आंखों से अल्लाह ने हिजाबात को उठा लिया। हुसैन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम।